फिर से डेटिंग पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया। अब तक लड़की का हाथ भी नहीं छू पाया। किरण आर्म मेरे साथ जीवन भर रहेगी। हे भगवान, क्या मतलब है? उसे भागने मत देना, आगे बढ़ो। हाओटियान महाराज ने आखिरकार 9 जन्मों के चक्र को तोड़ दिया। मिस एक्साई, आप लोगों की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। मैं 1000 साल हो गए। हाओटियान महाराज वापस आ गए हैं। मिस्टर जिन, यह पिछली बार के 3 अरब का है। सहयोग परियोजना दस्तावेज। हाओटियान महाराज की आध्यात्मिक शक्ति हमें बुला रही है। हाओटियान, प्राचीन गुप्त औषधि के लायक है। लियन काओ टैंग की सहस्राब्दी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, लेकिन दवा को स्वामित्व नहीं मिल सकता। हमारी नियति शुरू होने वाली है। पत्थर में तलवार। पापा ने कहा था, जो इसे निकाल सकेगा वह मुझसे शादी कर सकेगा और ग्विन माउंटेन रिट्रीट का मालिक बनेगा। मेरा प्रिय आने वाला है। यान यांग क्लान एक्साइयू, लिंग लोंग पेविलियन जिनकियान कियान, जुआन उक्लान टियान 11, फू मेंग वैली किंगयाओ, लियन काओ टैंग बाइस हिलेन, क्विन माउंटेन रिट्रीट लुओए। हाओटियान महाराज को नमस्कार। कौन सा महाराज? चलो। कहाँ जा रहे हैं? आज से हमारे साथ अमरता की दुनिया को फिर से बनाना होगा। क्या? किसी तरह बच निकलने का मौका ढूंढो। आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारी शारीरिक क्षमता कैसी है? औसत है। शारीरिक क्षमता की चिंता न करें। झीलें विभिन्न आध्यात्मिक दवाओं और जड़ी बूटियों में विशेषज्ञ है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप सभी में सर्वश्रेष्ठ हों। सर्वश्रेष्ठ कैसे? यह एक बड़ा मामला है। सब बकवास बंद करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा महत्वपूर्ण? कितना बड़ा है? किंगयाओ सही कह रही है। यह मामला बहुत गंभीर है। सब मजाक बंद करो। 1000 साल पहले से हाओटियान महाराज का पतन हुआ। 6 इंद्रियां चारों ओर बिखर गईं। अभी हाओटियान ने 9 जन्मों के चक्र को तोड़ा और हमारे साथ संबंध बनाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाओटियान की 6 इंद्रियों को पुनर्स्थापित करना, उसके 1000 साल पहले के असली शरीर को फिर से बनाना। हाँ, इसका क्या मतलब है? हम तुम्हारे साथ द्वैत साधना करना चाहते हैं। छोड़ो भी, मेरे पास यह सौभाग्य नहीं है। अलविदा। अरे, वह अब पूरी तरह से खो चुका है। पहले की यादें सिर्फ एक साधारण इंसान है। कोई बात नहीं। हर बार जब एक इंद्रिया पुनर्स्थापित होती है, यादें वापस आती हैं, तब वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन इस क्रम में मानव रूप में बदले गए हैं। इसलिए हमें इसी क्रम में यह पुनर्स्थापित करना क्रम होगा। बहुत जरूरी है। आँख वाली इंद्रिया वाली है। शबहन, टियान 11, वह थोड़ी नरम होगी। नहीं, तुम सच कह रहे हो। अब हम मानव रूप में हैं और दिव्य जगत के विभिन्न संप्रदायों द्वारा पाले गए हैं। अब धरती और आकाश के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम भी साधना जगत के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। रुको, तुम ऐसी बातें दोनों की सहमति से होनी चाहिए ना। जब तुम अचानक गिर गए, अब तक कारण पता नहीं चला। टियान 11 को तुम्हारी मदद करनी चाहिए। 6 इंद्रियों को पुनः प्राप्त करने में, ताकि कोई बड़ी गलती न हो।
बधाई हो, हाउटियान को पुनः प्राप्त हुआ 6 इंद्रियों में से एक दृष्टि। आज से तुम पूरी तरह से देख और समझ सकोगे आकाश और पृथ्वी 6 दिशाओं के भीतर। मुझे याद आया जब मैंने हाउटियान के दरबार में शामिल हुआ। परिणाम स्वरूप 1 साल से भी कम समय में मैंने महायान अवधि को पार कर लिया और दुनिया का एकमात्र महान स्वर्ण अमर बन गया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आत्मा अचानक टूट गई। जरूर किसी ने कुचक्र रचा है। मुझे कारण पता करना होगा। जल्दी मत करो, बस बाकी को पुनः प्राप्त करो। टियान 11। शिबहन टियान 11। क्या हुआ? टियान 11 ने XUAN सॉन्ग की गुप्त विधि सीखी है। यह मन के नियम को पार करने का महत्वपूर्ण समय है। पुरुषों के साथ साधना नहीं करनी चाहिए। कल तुम्हारे साथ शायद मन की विधि गड़बड़ा गई, जल्द ही मर जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? XUAN सॉन्ग की गुप्त विधि बहुत जटिल है। अगर जबरदस्ती साधना की जाए, शरीर और मन दोनों को, मांस और हड्डी को अलग करने जैसा दर्द होगा। टियान 11 ने तुम्हारी दृष्टि पुनः प्राप्त करने के लिए शायद दांत पीस कर सहन किया। शिव बहन सबसे पहले मानव रूप में छठी इंद्रियों में से एक, वह हमें से हर एक को ढूंढती है। हमें आपको ढूंढना ही होगा। जीलान जी, आप अमरता की दुनिया में सबसे अच्छी चिकित्सक हैं। आपके पास उसे बचाने का कोई तरीका होगा नहीं क्या? वह अब मेरी है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। नहीं, आपकी छठी इंद्रिया अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। अगर आप टियानशी की नाड़ियों को जबरदस्ती खोलते हैं, शायद आप दोनों एक साथ मर जाएंगे। हाउटियान की स्थिति बहुत ऊंची है। इतना जोखिम नहीं उठाया जा सकता। मैं 9 बार मर चुका हूं। मैं खुद फैसला करूंगा। मैं किस्मत को नहीं मानता। किंग फेंग, लिंगदेव, गुरु, 1000 साल बीत चुके हैं। हाउटियान ने 9 जन्मों के चक्र को पार कर लिया है। वो अमरता की दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। उसकी छठी इंद्रियों को वापस नहीं आने देना चाहिए। अब मेरा असली शरीर टूट चुका है। मैं केवल यहाँ रह सकता हूँ, बैंगनी जहर के बक्से में अभ्यास करते हुए। अगर वो गुरु चिंता न करे जब तक हाउटियान को नियंत्रित किया जा सकता है। अमरता की दुनिया के सभी बड़े संप्रदायों में उसकी छठी इंद्रियों को वापस पाने से पहले उसे मार दूंगा। हा हा हा। हाउटियान, दुनिया का एकमात्र स्वर्णिम अमर, केवल मैं येउन फेंग ही हो सकता हूं। क्या यही है अमरता की दुनिया के सबसे शक्तिशाली की ताकत? हालांकि हाउटियान ने अपनी दृष्टि वापस पा ली है, फिर भी वह एक बिना किसी शक्ति के साधारण व्यक्ति है। लेकिन वह सचमुच टियानशी की नाड़ियों को खोल सकता है। आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद हाउटियान। हम पहले ही। तुम अब मेरी हो। अब से तुम मुझे सुहाव बुलाना। ठीक है सुहाव। क्या तुम पहले मुड़ सकती हो? मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। ठीक है। सुनो, क्या हुआ? क्या बुरा हुआ? कियान दीदी को कुछ हो गया है। जिन कियान, तुम लिंगलोंग मंदिर की प्रमुख हो। तुम पर राक्षसों से मिलीभगत का आरोप है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हाउटियान मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत बताओ, पिछले 2 दिनों में तुम कहां थी? जिन कियान, जल्दी से सच बताओ। तुमने हमारा लिंगलोंग मंदिर का नाम डुबो दिया। हाउटियान मंदिर आध्यात्मिक जगत में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। तुम तीनों लिंगलोंग मंदिर के गद्दार हो। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम्हारी हालत बहुत बुरी न हो जाए। हाउटियान ने अभी तक अपनी 6 इंद्रियां वापस नहीं पाई हैं। मैं किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। रुको। वे कैसे आ गए? लुओएर की क्षमता से
यह नहीं खुलेगा। यह हाउटियान मंदिर का विशेष मंत्र है। केवल हाउटियान मंदिर के शिष्य ही इसे खोल सकते हैं। लियन काओ मंदिर की पवित्र कन्या, गुयेन पर्वत की राजकुमारी, लिंगलोंग मंदिर की प्रमुख। हाउटियान की 6 इंद्रियों में से 3 एक साथ उसके पास है। क्या वो हाउटियान है? जिन कियान कियान, ये तुम्हारे बुलाए हुए बचाव दल है। 2 महिलाएं और एक बेकार आदमी। सफेद बालों वाला बूढ़ा। तुम बदमाश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुहाव भाई को बेकार कहने की? सुहाव कौन सा नालायक है? मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। अरे ये तो बिल्कुल बेकार है। तुम लोग मेरे हाथों से मरने लायक भी नहीं हो। तीनों बड़े आगे बढ़ो। देखते हैं कौन योग्य है लिंगलोंग गेट के मुखिया बनने के लिए। और बाकी की 3 औरतें तीनों बड़ों के लिए छोड़ दो, अभ्यास के लिए, ताकि वे रात दिन मजे ले सकें। मूर्ख बच्चे, तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें हाउटियन गेट के अधिकारी को नाराज नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारी अपनी गलती है। सुहाव भाई, चिंता मत करो। ये 3 बूढ़े पीढ़ी में तुम्हारे पोते के बराबर भी नहीं है। अरे, मुझे लगता है तुम तीनों बूढ़े सच में बेवकूफ हो। तुम ऐसे बेकार की बात मानते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मरने की इच्छा है। सावधान। तुम चिंता मत करो, थोड़ा आराम करो। जब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, तब मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरे और तीसरे मुख्य पद मैं लेकर रहूंगा। देखते हैं किसकी गति तेज है। ये लड़का आज जरूर मरेगा। नहीं, हाउटियान की चिंता मत करो। उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। वे उसके मुकाबले में नहीं हैं। मेरी मदद करो। आंखें खोलो। 9 बार की सुनहरी आंखें। मुझे विश्वास नहीं होता। ये कैसे संभव है? वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लग रहा है। वो हम तीनों को कैसे इतना बुरी तरह से घायल कर सकता है? तुम हो कौन? सफेद बालों वाले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अभी कहा नहीं था। यह मेरे सुहाव भैया है। सुहाव? हाउतियान? यह हाउतियान मंदिर का गुप्त तरीका है। तुम कैसे? तुम भूल गए मैं कौन हूं? इस हाउतियान मंदिर का आधा जादू मैंने ही बनाया है। भागने की सोच रहे हो? तुम दोनों बदमाश। मेरी कियान कियान बहन का हिसाब अभी बाकी है। वाह, कैटवुमन। कियान कियान बहन, क्या तुम सुहाव भैया के साथ पालतू खेल खेलने जा रही हो? लुओर भी तुम्हारे साथ खेलेगा। मैं? अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक खेला भी नहीं है। अरे तुम रुको। लाइट बंद करो। म्याऊं। इसके लिए तो 1000 साल के जिनसेंग की जरूरत पड़ेगी। भयंकर लड़ाई है। बहुत जोरदार है। कियान कियान को तो संयम का पता ही नहीं है। सुहाव की छठी इंद्रिय अभी ठीक नहीं हुई है। वह उसकी इतनी मांग कैसे सह सकता है? क्या तुमने कभी बाप को इंसान खाते और हड्डी उगलते देखा है? जब तुम दोनों एक साथ अभ्यास करोगे तो मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगे। सुहाव को क्या हुआ? मेरी सुनने की शक्ति न केवल वापस आ गई है, बल्कि मुझे अपने गुरु की याद भी आ गई है। 1000 साल पहले
मैंने स्वर्ण देवता का पद प्राप्त किया और दुनिया का सबसे ताकतवर हाउतियान जादू बनाया था। जब मैंने सर्वोच्च स्तर को पार किया, मेरे गुरु अचानक चले गए। मेरे गुरु इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे थे। अगर वह नहीं होता, मैं अनाथ हो जाता। यह बात संदेहास्पद लगती है। शायद किसी ने गुरुजी को मार डाला। अगर मुझे पता चलता है कि किसने मेरे गुरु को मारा, मैं उनका बदला जरूर लूंगा। सुहाओ, हम साथ मिलकर तुम्हारा बदला लेंगे। अरे, यह तो तुम खुद हो। XIU, तुम्हारी किस्मत हाल ही में बहुत खराब रही है। अब तो हर खबर में तुम्हारी बुराई हो रही है। XIAU मेरी छठी इंद्रिय में से एक होनी चाहिए। कम से कम एक तो आध्यात्मिक साधक है। यह कैसे एक सेलिब्रिटी बन गया? मैंने यान्यांग सेक्ट के प्रमुख की बेटी के रूप में जन्म लिया। वह मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे रूढ़िवादी आध्यात्मिक दुनिया बोरिंग लगी। इसकी बजाय यह मानवीय दुनिया बेहतर है, जहां मैं मांस खा सकता हूं और शराब पी सकता हूं। कितना मजा आता है कहने को। छठी इंद्रिय के क्रम के अनुसार अगला, मुझे तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहिए। कामुक, मैं बेकसूर हूँ। मुझे याद है जब मीडिया ने पहली बार तुम्हें बदनाम किया, तब तुम यान्यांग सेक्ट के खजाने में थे। जब डैन्यांग पर्ल ने अपनी यान्यांग ऊर्जा खो दी, तब से यान्यांग पर्ल धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। डैन्यांग सेक्ट की किस्मत भी दिन ब दिन खराब होती गई। मेरी किस्मत भी बिगड़ती गई। अगर यान्यांग पर्ल को ठीक किया जा सके, तुम्हारी और यान्यांग सेक्ट की मुसीबत सुरक्षित रूप से टल जाएगी। यान्यांग पर्ल को ठीक करने वाला केवल सुहाव ही है। अभी किसने मुझे कामुक कहा? ठीक नहीं करूंगा। जब तक तुम मुझे अच्छे भाई नहीं कहोगे। तुम कहो। तुम लोग। ठीक है। भाई। भाई। हाँ। फिर मैं अपनी प्यारी बहन के साथ चलता हूँ। चलो, पत्नी ने कहा। यान्यांग क्लान। XIAU, क्या यह तुम्हारा घर है? यह जगह बहुत शानदार है। चलो आज तुम्हारे घर रुकते हैं। मुझे सच में शक है कि क्या वह हाउटियान सम्राट का अवतार है। ये बदमाश कहाँ से आया है? मेरे यान्यांग क्लान में बदतमीजी करने की हिम्मत। अपने गंदे हाथ हटाओ। मेरी बहन को मत छुओ, नहीं तो आज तुम्हें जिंदा छील दूंगा। भाई। एक्साइंग, ये लड़का एक नजर में ही बुरा लगता है। मार डालो। मेरी नजर में ये सिर्फ एक आम आदमी है। बस उसकी मार्शल आर्ट खत्म कर दो। इसे मार डालो। क्या तुम हाउटियान पैवेलियन के आदेश की अवहेलना करोगे? मैंने कहा मार डालो तो मार डालो। मत भूलो, तुम्हें यान्यांग मोती को ठीक करना है और मेरे हाउटियान पैवेलियन से मदद मांगनी है। भाई, नहीं। यूएर, घर के बड़ों की नजर में तुम उनकी आंखों का तारा हो। ये क्लान का मुखिया पद तुम्हारा ही होना चाहिए। जो भी तुम्हारा अपमान करेगा, वो पूरे यान्यांग क्लान का अपमान करेगा। जल्दी करो, पीछे हटो। तलवारों की नजर नहीं होती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? जानना चाहते हो? जाकर यमराज से पूछो। एक्साइंग, जल्दी यान्यांग क्लान के सर्वश्रेष्ठ कौशल का उपयोग। ज्वाला तलवार कला। यह तलवार कला एक बार प्रकट हो जाए, इसे काटा जाए तो आत्मा भी जल जाएगी। लड़के, मेरी एक चाल खाओ। ज्वाला तलवार कला नवी परत। अनंत नरक। शूर जिंग हुआ लियूर। तुम्हारी क्षमता मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब तुम बेकार हो। मुझे फिर से मत दिखाई देना।
भाई मत लड़ो। महान व्यक्ति, क्या मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? भविष्य में मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो या नहीं? नहीं भाई, तुम बहुत चालाक हो। भाई शर्म नहीं आती? जल्दी उठो। ये क्या शर्म की बात है? हमारा ये अमरत्व सम्मेलन 1 महीने में शुरू हो रहा है, अमरत्व सम्मेलन। इसलिए आज इस महान व्यक्ति को गुरु बनाना ही है। बड़े भाई, अरे रे रे, कोई बात नहीं, अपने लोग। भाई तुम बहुत उपयुक्त हो चापलूस बनने के लिए। महान व्यक्ति, आपको पता नहीं है, अब अंतिम काल है। अभ्यास करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अमरत्व दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अमरत्व दुनिया ढह जाएगी। हाओतियान मंडल ने एक योजना बनाई है। हमारी अमरत्व दुनिया से एक व्यक्ति को चुने, सभी संसाधनों को एक व्यक्ति पर डालें, इस व्यक्ति को अमरत्व तक पहुंचाने में मदद करें। हाउटियन के, क्या वह सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहता है परमात्मा सम्मेलन में? शायद कोई षड्यंत्र है। बड़े भाई, यह यान्यांग मोती, यह यांग ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला एक आध्यात्मिक खजाना है और लार सभी यांग का संगम है। देखो मेरा। अरे, मुझे संदेह है कि तुम हमारे यान्यांग क्लान के गुप्त खजाने को बर्बाद कर रहे हो। किसी भी आध्यात्मिक खजाने को ऐसे ठीक नहीं किया जाता। ये हमारे यान्यांग क्लान का सबसे बड़ा खजाना है। वाह, मैंने कभी नहीं देखा ये यान्यांग मोती इतनी चमक बिखेरता है। ये किस स्तर का है? दिव्य स्तर का। क्या तुमने देखा? भाई, हाँ, मैं सुहाव की महिला बनना चाहती हूँ। ठीक है। शियांग वास्तव में ईमानदार है। उसने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया। मैंने तुम्हारी क्षमता को पुनर्स्थापित कर दिया है और तुम्हें हुआक्सु स्तर तक बढ़ा दिया है। गुरु, हाउटियन का पुनर्जन्म बहुत शक्तिशाली है। लिंगलोंगे के 3 वरिष्ठ और यान्यांग क्लान के शियाया उसके मुकाबले में नहीं है। डरो मत। जब तक हम परमात्मा प्रतियोगिता आयोजित करें, सबसे मजबूत परमात्मा को मेरे पात्र के रूप में चुने। मैं अपने वास्तविक शरीर को पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। जब तक मैं हाउटियन से पहले अपना वास्तविक शरीर बना लूं, वो मेरे लिए केवल एक छोटा कीट होगा। नाक की सांस पुनर्स्थापित, 3 मार्ग पुनर्स्थापित, परमात्मा हड्डी पुनर्स्थापित। मुझे याद आया। वास्तव में 1000 साल पहले जब मैं अभ्यास कर रहा था, मेरे गुरु अचानक चले गए। किसी ने मेरे वास्तविक ऊर्जा को तोड़ने के लिए एक शैतानी हथियार का उपयोग किया। मुझे 10 जन्मों के कष्ट भोगने पड़े। कौन है वह जिसने मेरे प्राणों को तोड़ डाला? हाउतियन, कुछ ही दिनों में वो पहले से ही 3 इंद्रियों को पुनः प्राप्त कर चुका है। गुरु, आप जल्दी से गुप्त औषधि तैयार करें, फिर उसे और हुमेंगू के प्रमुख किंग्याओं के बीच फूट डालें। उसे 6 इंद्रियों को पुनः प्राप्त करने का मौका न दें। सुहाव, अब तुम 3 इंद्रियों को पुनः प्राप्त कर चुके हो। तुम जल्द ही बदला ले सकोगे। इस संसार के कष्ट, घृणा और मिलन से बढ़कर कुछ नहीं। प्रेम और विछोह, अप्राप्य वस्तु, और मैंने 9 जन्मों में यही अनुभव किया। हर जन्म में यही कहा गया, किसने मेरे गुरु को मारा, मैं उसे 1000 गुना वापस करूंगा। कितना प्रबल दबाव है। सुहाव, उसे क्या हुआ? उसने अभी अभी अपनी अमर हड्डी को पुनः बनाया है। उसे समय चाहिए अनुकूल होने के लिए। सुहाव, छेड़खानी करने वाला। माफ करना, पुरुष की प्रकृति। हाँ सुहाव, तुम्हें अभी वास्तव में क्या हुआ था? एक पल के लिए तुम्हारे ऊपर एक दबाव था जिससे मैं सांस नहीं ले पा रहा था। हाँ, लुओर ने भी महसूस किया। मुझे कुछ और यादें वापस आईं। मेरे गुरु को किसी ने मार डाला। अंदरूनी गद्दार है। क्या तुम्हें याद है कौन था? मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे और गुरु के करीब था, वह निश्चित रूप से हाउतियन मंडल का कोई करीबी था। अब एकमात्र तरीका है हाउतियन मंडल में वापस जाना, सुराग ढूंढना। तुम लोगों के चेहरे क्यों ऐसे हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है,
हाउटियन गेक तुम्हारे गिरने के बाद न्यायिक गेक बन गया। सामान्य लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि हम सभी 6 महान आध्यात्मिक संप्रदायों से हैं, लेकिन हमें कभी भी हाउटियन गेक में कदम रखने की अनुमति नहीं दी गई। और तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ कठोर सच कहूं तो तुम हाउटियन गेक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, मेरे गुरु का बदला और मेरे 9 जन्मों का कष्ट मुझे अवश्य लेना होगा। मेरे पास एक विचार है। क्या तुम्हें याद है जिया यांग ने क्या कहा था? तुम्हारा मतलब है आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेना, हाउटियन गेक में प्रवेश करना। कियान की बात सही है। हाउटियन गेक में अवश्य कुछ रहस्य होगा। शायद यह तुम्हारी 6 इंद्रियों को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। क्या हाउटियन गेक में वास्तव में 6 इंद्रियों को पुनर्जीवित करने का कोई अन्य तरीका है? ठीक है, पत्नी ने कहा। सब सही है। मैं अभी आवेदन करता हूँ आध्यात्मिक प्रतियोगिता में। सुहाव इस बार आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेगा। निश्चित रूप से वह चमकेगा। हाँ, किंग याओ, तुम हमसे इतनी दूर क्यों हो? तुम और सुहाव अंततः एक साथ होंगे। थोड़ा और भावना विकसित करना चाहिए। तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। तुम ऐसा कहते हो। पति को वास्तव में दुख होता है। मुझसे दूर रहो। किंग याओ, तुम पागल हो। चाकू नीचे रखो। तुम लोग उसके धोखे में मत आना। वह सिर्फ भाग्यशाली है। सम्राट का पुनर्जन्म हुआ है। मैं केवल 1000 साल पहले के सम्राट का अनुसरण करता हूँ। अगर कोई और तरीका मिल सकता है इस व्यक्ति की 6 इंद्रियों को पुनर्जीवित करने के लिए, मैं उसके साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। मेरे पास मत आओ, नहीं तो अपने कर्मों का फल भोगो। किंग का स्वभाव बहुत ठंडा है, लेकिन इस बार वह बहुत ज्यादा हो गई है। मैं उसे बांधकर वापस ले आऊंगा। वह मूल रूप से छठी इंद्री की अंतर्दृष्टि है। सबसे कठिन है उसे वश में करना। यह प्रतियोगिता पंजीकरण केंद्र है। वहां जाकर हस्ताक्षर करो। रुको, ये कचरा कहाँ से आया है? कोई आधार भी नहीं है। और अमरत्व प्रतियोगिता के पंजीकरण पुस्तक को छूने की हिम्मत करता है। यह हाउटियान मंडप का व्यक्ति है। डर गए ना? जल्दी से भाग जाओ। तुम जैसे कचरे को मैं संभालने के लायक भी नहीं हूँ। हाउटियान मंडप कब से इतना अहंकारी हो गया है? अहंकारी होने की शर्त है, तुम्हें इंसान होना चाहिए। क्या तुम इंसान हो? आज यह नाम मैं जरूर दर्ज कराऊंगा। अरे, मौत को बुलावा दे रहे हो। हाउटियान मंडप के शिष्य की क्षमता वाकई एक पीढ़ी से कमजोर होती जा रही है। एक साथ आओ। हम सभी आधे अधूरे नैसेंट सोल के विशेषज्ञ हैं। तुम्हारे चारों ओर कोई कौशल नहीं दिखता। हमें इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? तुम हो कौन? मुझे लगता है यह चीज सुविधाजनक है। चलो। हाउटियन पहले ही दरवाजे पर आ गया है। क्या तुम तैयार हो? गुरुजी, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। ये व्यक्ति जल्द ही आने वाला है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास सम्राट की 6 इंद्रियों को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका है? सम्राट अपनी 6 इंद्रियों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। बहुत आसान है। वो कर्म चक्र में फंस गया क्योंकि उसकी असली शक्ति टूट गई थी। और 10 जन्मों का चक्र सिर्फ उसके साधारण शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया थी। अगर उसने हमारे हाउटियन मंदिर की गुप्त दवा ली तो वो साधारण शरीर को पार कर सकता है, असली शक्ति को फिर से बना सकता है, इंद्रियों को ठीक कर सकता है। गुप्त दवा कहाँ है? ये दवा स्वर्ग की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर किंग्याओं के प्रमुख सम्राट से मिले तो कृपया इसे सम्राट को दे ताकि वो जल्द से जल्द इसे ले सके। हमारा हाउटियान मंदिर अभी भी सम्राट के वापस आने का इंतजार कर रहा है, पूरे मंदिर का नेतृत्व करने के लिए। मैं सम्राट की असली शक्ति को जरूर ठीक करूंगा। हाउटियान इस बार जरूर मरेगा। गुरु, आप इतने निश्चित क्यों हैं? हाउटियान यह दवा लेगा। लेना नहीं पड़ेगा, बस किंग्याओं को दवा उसे देनी है। हाउटियान, वो जरूर मरेगा। तुम अभी हार गए हो। चलो छोड़ो। क्या तुम सच में आदमी हो? लुओएर को और चाहिए। हुला। अरे, कौन सा अच्छा इंसान महजोंग खेलते समय कपड़े उतारकर खेलता है? मेरे पास सिर्फ एक तौलिया बचा है। तो क्या तुम हमसे पैसे की बाजी लगाना चाहते हो? कियान की संपत्ति 10 अरब से अधिक है। मैं थोड़ा कम हूँ। मेरे खाते में अभी सिर्फ 1 अरब है। लुओएर के पास पैसे नहीं है, सिर्फ 10 लाख है। मैं उतारूंगा।
मैं उतारूंगा, ठीक है। तुम। अभी भी खेलोगे? हाँ। कपड़े पहनो, मेरे साथ आओ। अरे, तू। क्या हुआ? समझ गए? मेरे साथ रहना चाहते हो? हाउटियान घर इतनी आसानी से मुझे गुप्त दवा दे देगा। पी लो। तुम पूछते नहीं कि यह क्या है। तुम तो 6 इंद्रियों में से एक हो। भावनाओं और तर्क के अनुसार मेरी आधी पत्नी भी कहलाओगी। अगर यह जहर होता तो भी मैं पी जाता। जहर मत पियो। यह क्या है? सुहाव। सीलेंदी। सुहाव भैया कैसे हैं? सारी श्वास बिगड़ गई है। पहले का सोने का शरीर बिल्कुल नष्ट हो गया है। सुहाव का मानवीय शरीर ऐसे बड़े घाव को सहन करने में असमर्थ है। डर है। अब 2 हफ्ते ही जीवित रहेगा। यह कैसे हुआ? क्या बात है? तुमने सुहाव को क्या किया है? उसे मत दोषी ठहराओ। उसने तुम्हें इस हाल में डाल दिया, फिर भी तुम उसकी बात कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है? इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि वह बेकसूर है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहता। मैं स्वयं तुम्हारे लिए विष का प्रतिकार ढूंढूंगा। पहले सुहाव का विष हटाना जरूरी है। नहीं, उसे चेतना भी नहीं पहुंचा सकते। क्या हम सुहाव को मरते देखेंगे? सुहाव का जहर फैले। मेरे प्यारे घर में शायद उसे बचाने का उपाय हो, लेकिन उसे वापस भेजना होगा। लुए छुपे हुए बाग में लौट सकती है। इतिहास की किताबों में देखो कि क्या सुहाव भैया का जहर दूर करने का कोई तरीका बताया गया है। ठीक है, तो हम 2 अलग-अलग रास्तों पर चलेंगे। XIAU और टियान 11 छीलन के साथ सुहाव को लियन काओ टांग ले जाएंगे। मैं और लुए गुयन माउंटेन विला जाएंगे। जहर के इलाज का तरीका ढूंढेंगे। यह बाई युकाओ है जो सभी जहरों को खत्म कर सकता है। इसमें से गोबर की गंध क्यों आ रही है? गोबर की गंध। क्या तुमने कभी कॉपी लुवाक कॉफी पी है? यह उसी तरह का सिद्धांत है। यह काम नहीं कर रहा है। यह मेरी गुप्त बनाई गई जहर नाशक गोली है। यह कियान ये काओ और यून लिन फूल से बनी है। यह कैसे? ड्यूरियन और स्टिंकिंग नूडल्स की गंध आ रही है। नहीं, फिर भी काम नहीं कर रहा है। अगर कुछ नहीं होता है तो हम जहर से जहर मिटाने की कोशिश करेंगे। यह जुजुहोंग मोडेंग और जीडैन शेन से बनी जहरीली गोली है। इतना जहरीला, क्या यह उसकी चोट को और बढ़ा देगा? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। फिर भी काम नहीं कर रहा है। यह लियन काओ टांग की सभी दुर्लभ दवाइयां हैं। सभी को आजमाएं। शायद हम इसे आजमाएं नहीं। शायद मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। अगर सुहाव चला जाता है, टियान 11 उसके साथ मरने को तैयार है। टियान 11 सुहाव के साथ जाना चाहता है। कियान सही कह रही है। हाउटियान सम्राट की तुलना में मुझे अब के भावुक सुहाव ज्यादा पसंद है। हमें तुम्हें ढूंढने में बहुत देर हो गई। नहीं तो हम और समय बिता सकते थे। प्राचीन गुप्त दवा। तुम लोगों को पता नहीं है, मेरा लियन काओ टांग दुनिया की सभी दुर्लभ दवाइयों को इकट्ठा करता है, जिनमें से 2 बहुत कीमती हैं।
जो 1000 साल पहले मिली थी। अफवाह है कि उनमें से एक उच्च स्तर के स्वर्गीय अमर को तुरंत मार सकती है और दूसरी एक साधारण इंसान को अमर बना सकती है, सीधे स्वर्ण अमर में पदोन्नत। क्या इसका मतलब यह नहीं है सुहाव बच जाएगा? सिद्धांत रूप में ऐसा ही है, लेकिन हम कैसे पहचाने कौन सा जहर है? सुहाव के वर्तमान शरीर के साथ प्राचीन जहर खाने के बाद शायद तुरंत मर जाएगा। तुम सब खाओ। तुम पागल हो, मर जाओगे। कोई बात नहीं, एक दिन पहले मरना फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि एक बार कोशिश करो। बोलो, तुमने मुझे क्या दिया? यह क्या चीज है? लगता है हाउटियान जहर खा चुका है। सच में अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ। जहर का इलाज सौंप दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं। मामूली युआनिंग चरण मेरे हुआक सुजिंग से लड़ने के योग्य नहीं। उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? इस धरती पर केवल एक स्वर्ण अमर हो सकता है। स्पष्ट रूप से मेरे गुरु येउफेंग हाउटियान मंडप के सबसे बड़े शिष्य हैं। क्यों वह हाउटियान गुरु के प्यार का आनंद लेता है? केवल एक साल में स्वर्ण अमर बन गया। अगर दुनिया में हाउटियान नहीं होता तो पूरे अमर जगत में सबसे महान मेरे गुरु येउफेंग होते। बेशर्म। तुम्हें बता दूं, मैं न केवल हाउटियान को मारूंगा बल्कि तुम्हारे 6 इंद्रियों को भी पकड़ूंगा और उसे मजबूर करूंगा तुम्हारे साथ मेरे आनंद को देखने के लिए। मैं उसे एक कुत्ते की तरह मेरी दया की भीख मांगता हुआ देखना चाहता हूँ। सपना देखो। भले ही यह जहर हो, मैं इसे पी लूंगा। सुहाव, सब मेरी गलती है। दो प्राचीन गुप्त दवाएं पूरी तरह से अवशोषित हो गईं। पता चला कि 2 दवाएं एक में मिल गईं। न केवल जहर को खत्म कर सकती हैं, बल्कि क्षमता भी बढ़ा सकती हैं। सुहाव की 6 इंद्रियां अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए उसकी सीमा बंद है। लेकिन सिर्फ क्यूआई प्रशिक्षण की क्षमता पहले ही 3000 स्तर तक पहुंच गई है। झीलान, शुक्र है कि आपके पास प्राचीन गुप्त दवा थी। मैं ठीक हो गया हूं। झीलन, कृपया मेरी जीभ की संवेदना को पुनर्स्थापित करने में मेरी मदद करें। नहीं, यह इतना रोमांचक है। जंगल में हमारे लियन सियोटांग की आंतरिक कला को प्रकृति की ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है ताकि आपकी जीभ की संवेदना पूरी तरह से ठीक हो सके। इसलिए जंगल सबसे अच्छा विकल्प है। क्या आपको डर नहीं है कि कोई आपको देख लेगा? देख ले तो क्या हुआ? क्या आपको कोई गुप्त बीमारी है? क्या आपको डर है कि आप नहीं कर पाएंगे? कोई बात नहीं, लियन सियोटांग ने विशेष रूप से आपके लिए लॉन्गहू दवा विकसित की है। क्या आप पहले से ही सारी खा लेंगे? मेरा गुस्सा, क्यों न आज ही देख लें कि मैं कर सकता हूं या नहीं। तुम लोग कैसे आ गए? मेरी जीभ की संवेदना ठीक हो गई है। अब मैं हर चीज का स्वाद ले सकता हूं और उसकी प्रजाति और स्वाद का विश्लेषण कर सकता हूं। हालांकि मुझे इस बार कोई अतिरिक्त याददाश्त नहीं मिली। कोई बात नहीं सुहाव, मुझे यकीन है कि आप जरूर ढूंढ लेंगे जिसने आपके गुरु को मारा, और निश्चित रूप से आप और आपके गुरु का बदला लेंगे। लू एर और क्यांग क्यान वापस नहीं आए हैं। किंग याओ भी वापस नहीं आई है। हाँ, सिद्धांत रूप में वे जानकारी इकट्ठा करने गई थी। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला, वापस आना चाहिए, नहीं तो हमसे संपर्क करेंगे। क्या ऐसा नहीं होगा? क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? मैं उन्हें फोन करता हूँ। फोन का जवाब नहीं मिला। चलो ऐसा करते हैं, मैं सीधे गुइन शांजुआंग चला जाता हूँ। वह जगह प्राचीन काल से ही साधना जगत का बड़ा सूचना केंद्र रही है। शायद हमें हाउतियान गेट की खबर मिल सकती है। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम घर पर ही रहो। शियायुन और लुएर अच्छे दोस्त हैं। शियायुन, मेरे साथ चलो। साथ ही अगर कियान कियान वापस आती है तो तुम हमें तुरंत बता सकते हो। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब से तुम जहर खा गए हो, मुझे लगता है कि कोई छिपा हुआ है जो तुम्हारे खिलाफ है। हाँ, शायद यह तुम्हारे 1000 साल पहले के पतन से जुड़ा है। क्या ऐसा है?
ठीक है, नए और पुराने हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। सुहाव को माहौल सही नहीं लग रहा है। हर चीज में सावधानी बरतनी चाहिए। अंदर देखते हैं। मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। ज्यादा मत सोचो, सुहाव का भाग्य अच्छा है, उन्हें कुछ नहीं होगा। किंग याओ। सुहाव खतरे में है। किंगफेंग ने हुआक्सु स्तर हासिल कर लिया है। अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। पहले कुछ बार महाराज की पहचान नहीं कर पाया, ये मेरी मूर्खता थी। 1000 साल पहले से जब आपका अचानक पतन हुआ था, हम हाओतियान गेट के अनुयायी आपका पता लगाने के लिए हर जगह गए। खुशकिस्मती से आखिरकार हमें आप मिल गए। अरे हाँ, आपको जहर नहीं दिया गया था। अब आपका शरीर कैसा है? पहले ही कह देना चाहिए था, पता चला कि हम सब एक ही तरफ के रुको, हैं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहर दिया गया था? महाराज अभी भी 1000 साल पहले की तरह बुद्धिमान है। दुर्भाग्य से बड़ी बुद्धि मूर्खता की तरह है। उस समय भी मेरे गुरु के हाथों नष्ट हो गया। तुम्हारा गुरु? ये यूफेंग। बड़े भाई। सुहाव भाई, सुहाव, किंगफेंग आने वाला अच्छा नहीं है, तुम भाग जाओ। 1000 साल पहले मेरे गुरु ने तुम्हें मार डाला। सोचा नहीं था तुम अभी भी एक छोटी सी आत्मा बचा ले गए। पुनर्जन्म में भाग गए, लेकिन कोई बात नहीं। भले ही तुम 10 जन्म ले लो, अपनी आत्मा वापस पालो। तुम 6 इंद्रियों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसके अलावा तुम अभी 9 आसमान के जहर से पीड़ित हो। 1 महीने से ज्यादा नहीं बचोगे। किसने कहा कि मुझे जहर दिया गया है? मैं बहुत मजबूत हूं। जल्दी खुश हो गए। गुरु ने न केवल मेरी शक्ति को बहाल किया, बल्कि मुझे हुआ जिंग तक पहुंचा दिया। अब मैं आधे रास्ते पर स्वर्ण अमरता तक पहुंच गया हूं। कितना मजबूत दबाव है। बुरा है। वह इतना मजबूत कैसे हो गया? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। इस तरह से मैं भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाऊंगा। यह क्या है? लोंग यिन तलवार। सुहाव भाई वास्तव में पत्थर में से तलवार निकाल सकते हैं। किंगफेंग, यह लोंग यिन तलवार मैंने स्वर्ण अमरता बनने के बाद बनाई थी। अब यह मेरे हाथों में वापस आ गई है। शायद तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? आज तुम भाग्यशाली हो। अगली बार तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। किंगफेंग इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। हमें उसके आने से पहले सुहाव की शक्तियों को वापस लाना होगा। सुहाव भैया, अब लुओएर तुम्हारे साथ दोहरी साधना करेगी। तुम दोनों। हमें क्या हुआ? किंगफेंग कभी भी वापस आ सकता है। हमें तुम्हारी निगरानी करनी होगी। छठी इंद्रिय को वापस लाओ। यहां और कहीं जाने की जगह नहीं है। मुख्य बात यह है, ये दोनों यहां हैं। मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं। ये दृश्य ऑनलाइन पैसे देकर ही देखे जा सकते हैं। हाँ, तो शर्मा रहे हो। मेरे सामने शर्माने की क्या बात है? तुम्हारे कूल्हे के पास का तिल मैं साफ देख सकता हूँ। कूल्हे पर तिल। लुओएर भी देखना चाहती है। सुहाव, अगर तुम नहीं कर सकते तो सीधे कहो। अभी हालात गंभीर हैं। एक बड़ा आदमी इतना शर्मा क्यों रहा है? लुओए, आज मैं तुम्हें एक अलग अनुभव कराऊंगा। अलग। लेट जाओ। उसके कूल्हे पर सच में तिल है। तो दिन के उजाले में इतना साफ दिख रहा है। तुम कहो, उसके शरीर पर और कहीं तिल है क्या? तो हम ढूंढते हैं।
तुम जाग गए। चूंकि सुहाव जाग गया है, इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं। अब से सुहाव, तुम उड़ सकते हो, चढ़ सकते हो, बर्फ पर चल सकते हो, पानी में उतर सकते हो, पहाड़ों को छू सकते हो, चट्टानों को छू सकते हो। विस्तार में फैला हुआ, सूक्ष्मता में समा गया। क्या हुआ? वह अपनी शक्ति वापस पा चुका है। फिर भी सुहाव इतना कमजोर क्यों है? शायद किंगफिंग के साथ मुकाबले में उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। अब क्या करें? सुहाव भाई, तुम ठीक तो हो? मेरी पिछली शक्ति से यह अभी भी बहुत मुश्किल है। सुहाव ने हमेशा अभ्यास किया, हमारे साथ वैध अभ्यास से। तो फिर हमें जल्दी से सुहाव भाई का इलाज करना होगा। अब समझ आया, यही एहसास होता है। कैसा एहसास? यही कि शरीर खाली हो गया है। अरे, क्या हम सुहाव को तुरंत वापस लाएंगे? क्या हाल है? इसीलिए ने कहा, किंग याओ बुरी तरह घायल हो गया है, शायद आज रात नहीं बचेगा। हाओटियान की शक्ति अधिकतर वापस आ गई है। मैं अभी उसके साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता हूँ और उसे लोंग यिन तलवार भी मिल गई है। गुरु, अब हम क्या करें? बेकार के निकमे, मुझे पहले से पता था तुम हाओटियान का सामना नहीं कर सकते। ये गोली खा लो, ये तुम्हारी शक्ति बढ़ा देगी। ये गुरु, इस दवा में कुछ गड़बड़ है। ये मैंने 1000 साल में बनाई है। इसे खाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर सकता हूं। जब मैं तुम्हारे शरीर से हाओटियान को मार दूंगा, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता बन जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। तुम ये बूढ़े चोर, तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। किंगफिंग, लिंगयुए, बस तुम ही बची हो। याओ बहन, उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? आज सुबह उसे विला के गेट पर बेहोश पाया गया। बस 2 बातें बोली और फिर बेहोश हो गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था, उसे हर्बल बात में डाल दिया। अभी अभी होश में आई है। मैंने किंगफिंग की बातों पर विश्वास करके गलती की। अब ये बातें करने से क्या फायदा? हम पहले ही किंगफिंग से मुकाबला कर चुके हैं। अगर संकट के समय सुहाव और लोंग यिन तलवार में संबंध नहीं होता, तो शायद हम सभी को क्वीन विला में दफन होना पड़ता। किंग याओ, तुम सुहाव को पसंद नहीं करती, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? सुहाव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम और क्या करना चाहती हो? सुहाव के साथ अकेले रहना। क्या तुमने उसे पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया? सुहाव, तुम उस पर फिर से विश्वास मत करो। उसने पहले ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। अगर उसे तुमसे कुछ कहना है तो हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग पहले बाहर जाओ। मुझे उस पर विश्वास है। जो कहना है सीधे कहो। कपड़े उतारो, अंदर आओ। क्या? मेरे पास समय नहीं है। ये किंगफिंग है। वह येयुफेंग है।
अब सुहाओ ठीक हो चुका है, वह गोल्डन इमोर्टल स्तर तक पहुंच गया है, यहाँ तक कि ये यूफेंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहनों, बैठो। नहीं, पत्नियों, मैं सच में चढ़ गया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। गुरुजी की मौत कैसे हुई? बेशक तुम्हारे साथ एक ही जहर से। उस समय मैं पहले हाउटियान मंडप में आया था। वो क्यों सिर्फ तुम्हें प्यार करता था? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम अनाथ हो? पक्षपाती। उसे मरना चाहिए था। हाउटियान, मैं पहले तुम्हारा स्वर्ण शरीर छीन लूंगा, तब पूरा स्वर्गलोक मेरे अधीन हो जाएगा। तुम बिल्कुल पागल हो। तुम सोचते हो तुम मुझसे लड़ सकते हो। पहले मेरी शक्ति तुमसे कम थी, लेकिन अब मैं राक्षस बॉक्स में 1000 साल तक अभ्यास कर चुका हूं और तुम सिर्फ 9 जन्मों का बेकार जीवन जी चुके हो। तुम्हारी शक्ति पहले ही मुझसे कम हो चुकी है। हाउटियान, तुम बस मरने का इंतजार करो। पत्नी, वह सच में बहुत खतरनाक है। मैं सच में बहुत डरा हुआ हूं। क्या तुमने नया जादू सीखा है? हाउटियान जादू? तुमने नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। 1000 साल पहले का हाउटियान जादू मैंने देखा है। इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। यह सब तुम्हारी वजह से है, भाई। क्या मतलब? यह हाउटियान जादू मैंने बनाया था, लेकिन मैं मंत्र नहीं सीख सका, सिर्फ बाहरी हिस्सा सीख सका। बाद में मैंने पाया, सबसे महत्वपूर्ण छठी इंद्रिय को सीखना है। तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा बिखर गई, इसलिए मैं अपनी 6 इंद्रियों के साथ साधना कर सकता हूं। यह असंभव है। मैंने मुश्किल से अपना असली रूप पाया है। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। हाउटियान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी इतनी ही ताकत है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें गुरु को मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। तुम याद रखो, मेरा इस जन्म का नाम सुहाओ है। तुमने आखिरकार 1000 साल पुराना बदला ले लिया और आध्यात्मिक दुनिया के लिए समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दुनिया कहती है कि देवता अच्छे होते हैं, लेकिन सांसारिक मोह नहीं भूलता। लालच कभी खत्म नहीं होता। अब ये यूफेंग मर गया है, लेकिन भविष्य में और भी आएंगे। शिष्य ने पहले नहीं पहचाना। पता नहीं था कि महान व्यक्ति हाउटियान सम्राट है। कृपया सम्राट हाउटियान मंदिर में वापस लौटे और हाउटियान मंदिर के प्रमुख बने। ढोंगी, किंगयाओ की बात सही है। पहले सुहाओ को साधारण मानते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे। अब जान गए कि सुहाओ हाउटियान सम्राट का अवतार है तो चापलूसी करने लगे। यह तो नीचता है। हाँ, हाउटियान भाई, तुम उसकी बात मत सुनो। लुओए ऐसे लोगों से नफरत करती है। शिष्य नहीं चाहता हाउटियान मंदिर का 1000 साल का इतिहास बर्बाद हो जाए। आखिरकार हाउटियान मंदिर आध्यात्मिक दुनिया का प्रसिद्ध संस्थान है। कृपया सम्राट हाउटियान मंदिर में वापस लौटे। हाउटियान मंडप को अमरत्व की दुनिया में बनाओ। पहला संप्रदाय। चलो ठीक है, चूंकि मैं इस दुनिया का एकमात्र महान अमर हूं, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं अमरत्व की दुनिया में रहूंगा। हाउटियन मंडप को फिर से जीवित करूंगा। किंग फेंग और ये युन फेंग दोनों मर चुके हैं। अमरत्व की दुनिया का पुनरुद्धार योजना सही रास्ते पर चल पड़ा है। तुम हाल ही में और क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं पहले हाउटियन मंडप में रहने की योजना बना रहा हूं। इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरा करने के बाद। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरा करना है। इस समय की कमी नहीं है। कल तुम मेरे साथ लिंगलोंग मंडप चलो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ है? क्या है? रहस्य। तब तुम जान जाओगे। ठीक है। लुओर भी लिंगलोंग मंडप जाएगा। पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
चलो 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 चलो। कियान कियान, यह लिंगलोंग मंडप इतना अमीर है। तुम निश्चित रूप से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हूँ। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है कोई और है। कौन है? सुहाओ, आज से मैं लिंगलोंग मंडप की सारी संपत्ति तुम्हारे नियंत्रण में देता हूँ। तुम लिंगलोंग मंडप की 1000 अरब संपत्ति को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सकते हो। यह ठीक नहीं है। अब से तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। मैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। यानी आज से पैसा कियान कियान कमाएगा, खर्च तुम करोगे। यही मतलब है। यह क्या है? हालांकि आध्यात्मिक दुनिया में तरह तरह के आध्यात्मिक दवाएं और जड़ी बूटियां हैं, मुझे फिर भी सांसारिक दुनिया में जाना पड़ता है विभिन्न दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजने के लिए। ये जड़ी बूटियां करोड़ों में बिकती हैं। सुहाओ, मेरे लिए खरीदो। खरीदना है तो यह भी ठीक है। तुम हर बार बोलते हो इसी तरह। क्या तुम थोड़ा मीठा बोल सकते हो? पति, तुम सबसे अच्छे हो। खरीदो। सुहाओ, अरे बाप रे, सेक्सी बावर्ची। अरे, यह तो अंधेरा खाना है। मैंने कोशिश की तुम्हारे लिए खुद खाना बनाने की। यह भी ठीक है। अगर और शिकायत करोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। सब पी जाओ, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं पीऊंगा। मैं नहीं पीऊंगा। बस पी लो। यह XIU की पहली बार खाना बनाने की कोशिश है। थोड़ा सम्मान दो। अब तुम एक दिव्य शरीर वाले हो, सभी जहरों से मुक्त। पी लो, निगल लो। यही सही है। अच्छा है, अब मैं एक दिव्य शरीर वाला हूं, नहीं तो आज मैं यहीं गिर जाता। सुनो सुहाओ, कल तुम्हारे पास समय है। हाँ है। क्या हुआ? तो कल हम यान्यांग संप्रदाय चलेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐसा है क्या? यान्यांग संप्रदाय वाकई में बहुत बड़ा है। न सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में बहुत सारे शिष्य हैं, बल्कि सांसारिक दुनिया में भी हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्या टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, मीडिया और वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा। इतने सारे और शॉर्ट ड्रामा बनाने वाले भी हैं। यान्यांग संप्रदाय के लोग इतने हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। जुआनू संप्रदाय की तरह नहीं, जहाँ सिर्फ टियान 11 बची है। आज अच्छे से सीख लो। टियान 11 को ऐसे मत कहो। स्वानु संप्रदाय की विधाएं अनोखी हैं। शक्ति में सर्वोच्च। तुम भी हमारी बहनों में सबसे उच्च स्तर की हो। तुम निश्चित रूप से ज्वानु संप्रदाय को आगे बढ़ाओगी। यान्यांग टोकन। टियान 11 वाकई में बहुत जानकार है। यह क्या है? मैं नहीं जानता। यान्यांग टोकन सिर्फ यान्यांग संप्रदाय के प्रमुख के पास होता है। यह टोकन यान्यांग संप्रदाय के सभी लोगों को आदेश दे सकता है। मेरा भाई ध्यान में चला गया है और मुझे प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब से तुम मेरी मदद करो इसे संभालने में। यह ठीक नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया से लेकर सांसारिक दुनिया तक यान्यांग संप्रदाय के सभी शिष्य तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। लो। वाह, यह चीज और क्यांग क्यान का दिया हुआ पैसा। क्या मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बन गया? सुहाओ, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। समझ गया। मुझे भूख लगी है सुहाओ। समझ गया। सुहाओ, मैं समझ गया। प्यास लगी है। सुहाओ, कपड़े धोने का ध्यान रखना। समझ गया। हुला। मैं नहीं खेलूंगा। यह साधु दुनिया बिल्कुल मजेदार नहीं है। मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूँ। सुहाओ भैया। अरे मेरी माई, बाहर जाने के लिए उनसे पूछो। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तुम
दुनिया कहती है कि देवता अच्छे हैं, मुझे क्यों लगता है कि मानव दुनिया बेहतर है? मेरा मानव नाम सुहाव है।